Hello everyone, I am Vivek Patel. I am working as a lecturer at HVHP Institute of Postgraduate Studies and Research, Kadi. Today I am going to discuss about acid-base properties and its introduction parts. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एसिड बेस प्रॉपर्टीज जो BSc सेम 3 में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 होता है उसका यूनिट नंबर 1 है एसिड बेस प्रॉपर्टीज। तो एसिड बेस प्रॉपर्टीज जो है वो आप 11th और 12th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आयोनिक इक्विलिब्रियम यानी क्या होता है, आयोनिक संकलन, उसमें आप एसिड और बेस के बारे में पढ़े होंगे। और दूसरा आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आया होगा, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एसिडिक एसिड और उसके जो डेरिवेटिव होते हैं वो आता है, और डेरिवेटिव्स की जो एसिड स्ट्रेंथ होती है वो भी आपको फाइंड करनी आती है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम उसी का ही रिवीजन करने वाले हैं। तो लेकिन हमारा मेन जो फोकस रहेगा वो है ऑर्गेनिक एसिड एंड ऑर्गेनिक बेस जो है उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर रहेगा, ठीक है। उसको स्टेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं हम, वो सब हम देखेंगे। तो ऑर्गेनिक एसिड एंड ऑर्गेनिक बेस जो है उसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि रेजोनेंस है, जिसे हम प्रेरक असर है, ठीक है, जिसे हम इंडक्टिव इफेक्ट हम कहते हैं। उसके सिवा भी हाइड्रोजन बॉन्ड है और बहुत सारे डायपोल मोमेंट एंड बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। तो वो सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला हमारा आज का जो टॉपिक है वो हम देखेंगे कंटेंट। तो ये पूरे लेक्चर का जो है वो कंटेंट क्या है तो वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट हम लेंगे क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो हम 9th एंड 10th में जो हमें पढ़ाया जाता था, ठीक है। तो 9th एंड 10th में हम पढ़ चुके हैं कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, बिल्कुल बेसिक में जो भी वहाँ पर आता था वो क्लासिकल कॉन्सेप्ट में आएगा। उसके बाद है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, देन ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, देन आफ्टर हम देखेंगे ब्रॉन्स्टन-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, और देन लास्ट में हम देखेंगे लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम जो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो है वो इनऑर्गेनिक एसिड के लिए हम यूज होता था, ठीक है, और ब्रॉन्स्टन-लॉरी है वो भी इनऑर्गेनिक एसिड के लिए यूज होता है। पर हम जो लेविस एसिड जो है वो नॉर्मली ऑर्गेनिक बेस जो होते हैं, जैसे कि एमाइन ग्रुप है जिसमें लोन पेयर होते हैं, तो उसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो हमारे लिए जो तीनों के तीनों जो कॉन्सेप्ट है वो इम्पोर्टेंट है, और वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो उसमें भी हम आपको ये एग्जाम्पल और वो सब पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन ब्रॉन्स्टन-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, एंड देन उसके यूजेस लिखो, ठीक है। तो ये सब पूछ सकते हैं, वो 5 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं या 7 मार्क्स में भी, 7 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। तो आप ये वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, वो क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। क्लासिकल कॉन्सेप्ट मतलब कि जिसे कहते हैं हम एकदम बेसिक, ठीक है, एकदम सिंपल होता है, जो हम अब तक जो भी पढ़े हैं, मतलब कि 11th और 12th तक जो भी पढ़े हैं उसके बारे में कि एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, ठीक है, वो सब मतलब जो बेसिक आप तक अभी जानते हो वो सारे का मतलब बेसिक क्या होता है, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, वो सब आता है क्लासिकल कॉन्सेप्ट में। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट में द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस इनटू एसिड एंड बेस was based upon the characteristic properties possessed by each one of them। यानी कि जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो होता है वो एक्चुअल में उसकी प्रॉपर्टीज जो होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है।
एसिड बेस की जो प्रॉपर्टीज होती है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो प्रॉपर्टीज के ऊपर से हम क्लासिफिकेशन दे सकते हैं, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं, क्लासिकल थियरी कहते हैं या फिर उसकी मेथड कहते हैं, ठीक है। तो क्लासिकल अब हम देखने वाले हैं कि क्लासिकल मेथड के मुताबिक, जो क्लासिकल थियरी के प्रमाण, जो एसिड किसे कहते हैं, ठीक है। तो एसिड का मतलब क्या होता है कि हम किस चीज़ को एसिड बोलते हैं। तो हमें पढ़ाया गया है, अब तक हम पढ़े हैं कि 11-12 में भी आता है और 9th और 10th में भी आता है। जब से हम केमिस्ट्री पढ़ने आए हैं तब से हमें सिखाया गया है कि एसिड क्या होता है। तो उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एसिड यानी कि जो टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। उसका मतलब है हैज़ अ सॉर टेस्ट। तो जो खट्टे होते हैं उसे हम एसिड कहते हैं। फिर उसके बाद टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर जो होता है उसको रेड में बना देता है, मतलब रेड में कन्वर्ट कर देता है। वो भी आपने टेस्ट की होगी कि टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कंपाउंड एसिड जो लेते हैं उसके अंदर हम अगर ब्लू लिटमस पेपर जो आता है वो उसे डीप करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू में से रेड हो जाएगा, ठीक है। और बेस में उससे उल्टा हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर का ब्लू हो जाएगा, वो हम जानते हैं। तो उसके बाद है रिएक्ट्स विथ एक्टिव मेटल्स लाइक जिंक, मैग्नीशियम एक्सेट्रा टू गिव हाइड्रोजन, यानी कि आप कह सकते हो कि जो एक्टिव मेटल्स जो होता है, ठीक है, उसके साथ वो प्रोसेस करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, मतलब हाइड्रोजन गैस बनाता है। और देन उसके बाद हुज एसिडिक प्रॉपर्टीज डिसअपियर ऑन रिएक्शन विथ अ बेस, उसके साथ प्रोसेस करने से, मतलब यानी कि बेस के साथ प्रोसेस करने से उसकी जो एसिडिक प्रॉपर्टीज होती है वो डिसअपियर हो जाती है, यानी कि उसे एसिड कहते हैं। यानी कि हम अगर एसिड और बेस को मिला देते हैं तो फिर क्या होता है, जो एसिड और बेस, हम जानते हैं कि एसिड और बेस को बीच में क्या आता है, न्यूट्रल आता है। तो एसिड और बेस को हम जब मिलाते हैं तो उसका क्या होता है, एसिडिक प्रॉपर्टीज जो होती है वो कम हो जाती है और फिर न्यूट्रल बनता जाता है। तो इसे हम एसिड कहते हैं, ठीक है। और लास्ट जो पॉइंट है वो कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक का जो कंडक्टिव होता है, और हम दूसरा कहें तो इलेक्ट्रिक का कंडक्ट शो करता है, ठीक है। तो उसे भी हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। तो ये सब हमारे 9th 10th और 11th 12th में हम पढ़ चुके हैं, वो उसका थोड़ा सा सेम टू सेम है ये। फिर आता है बेस। तो जो एसिड क्या होते थे, टेस्ट में खट्टे होते थे, वैसे बेस क्या होते हैं, उसका टेस्ट होता है टूरा, मतलब जो एज अ बीटर टेस्ट, ठीक है। उसके बाद है टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, यानी कि जो लिटमस पेपर होता है वो रेड लिटमस पेपर का क्या बना देता है, ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है, उसे हम बेस कहेंगे। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है, वो हैज अ सोपी, मतलब कि स्लिपरी टच। मतलब कैसा होता है सोपी, मतलब कैसा होता है वो, चिकास वाला होता है ना। जैसे हम देखते हैं लैब में, हम देखते हैं कि NaOH जो होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा चिकास वाला होता है, यानी कि सोपी होता है। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम जो सोप होता है साबु, ठीक है, तो उसकी बात करें तो साबु की जो वो मतलब चिकास वाला जो गुणधर्म होता है कि वो झाग देता है और वो सब, तो जो चिकास वाला जो गुणधर्म होता है वो किस पे डिपेंड करता है, बेस पे डिपेंड करता है। उसमें जो बेस होता है उसके अंदर डिपेंड करता है उसके ऊपर। फिर उसका लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है, जो है हुज बेसिक प्रॉपर्टीज आर डिस्ट्रॉय ऑन रिएक्शन विथ एन एसिड, यानी कि एसिड के साथ उसकी प्रोसेस करने से क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टीज जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है, सेम एसिड में जैसा था उसे, ठीक है। एसिड और बेसिक बेस दोनों को मिलाते हैं तो एसिड का भी कैरेक्टरिस्टिक कम होता है और बेसिक का भी प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय हो जाती है। और लास्ट में सेम जो कंडक्टेंस कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट आ गया है
तो वो एसिड के जैसा ही होता है। तो ये सब आप देख चुके हैं, तो बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आता है दूसरा कॉन्सेप्ट, आता है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। एक साइंटिस्ट थे, उसका नाम था आर्हेनियस, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले एसिड एंड बेस को समझा था, डिफाइन किया था, ठीक है। कई बार ऐसे कहते थे कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, पर वो एसिड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जो टेस्ट होते हैं वो बीटर टेस्ट होते हैं, लेकिन वो भी बेस नहीं होते हैं। तो उसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग, कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। तो सबसे पहले ही वो आर्हेनियस ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिफाइन किया था कि स्ट्रॉन्ग बेस एंड जो वीक बेस होता है उसकी थियरी दी थी, ठीक है। तो उसकी हमने पीएच रेंज के मुताबिक हम उसे जानते हैं। तो जो पीएच होती है हम जानते हैं कि 7 से कम होती है, मतलब कि लेस देन 7 जो होती है उसे हम एसिड कहेंगे। और उसमें जो एक से जो नज़दीक होता है उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, ठीक है। और 7 से अप होती है तो 14 तक, तो हम उसे बेस कहते हैं। और 14 के आसपास जो होती है उसे हम स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे, ठीक है। तो और जो 7 होते हैं वो न्यूट्रल कहेंगे। तो उसकी जो थियरी थी वो आर्हेनियस ने सबसे पहले दी थी। जो आर्हेनियस थे वो 1884 में एक थियरी दी थी जिसे हम आर्हेनियस थियरी कहते थे। तो उसमें क्या आता था कि आर्हेनियस इन 1884 पुट फॉरवर्ड अ थियरी popularly known as Arrhenius theory of ionization. The main idea contained in this theory was that when an electrolyte is dissolved in water, it dissociates into positively and negatively charged ion. जे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनाते हैं उसे हम ये उसके बेस्ड ये थियरी उन्होंने दी थी, ठीक है। जैसे एसिड जो होता है, ठीक है, वो पानी में उसे हम डिजोल्व करते हैं तो वो H+ आयन देते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। सब्सटेंस विच गिव्स H+ आयन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, एग्जाम्पल फॉर HNO3, HClO4, HCl, HI, HBr, H2SO4, H3PO4, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं जिसमें हम कार्बन के भी एग्जाम्पल आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के भी एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कि एसिडिक एसिड भी लिखो। तो उसे हम आगे थोड़ा डिटेल में समझाएंगे कि कैसे वो स्ट्रॉन्ग एसिड के वीक एसिड स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। वो सब हम आर्हेनियस थियरी समझाती है। पर उसमें जो मेन जो हेल्प करता है वो है H3BO3 जो है वो बोरिक एसिड जो होता है, ठीक है। वो आर्हेनियस एसिड नहीं है क्योंकि वो H+ आयन नहीं देता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्सपेंशन केस जो होता है, ठीक है, वो अपवाद में आता है कि एक्सपेंशन आर्हेनियस थियरी वो नहीं देता है। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कि उसके दूसरी जो थियरी है उसके ऊपर हमें जाना पड़ता है कि ब्रोंस्टन-लॉरी थियरी, उसके मुताबिक जो वो लुईस एसिड थियरी, जैसे हम उसके ऊपर से ये बोरिक एसिड का जो एग्जांपल है वो समझा सकते हैं। उसके बाद आता है कि H+ आयन इन वाटर इज एक्सट्रीमली हाइड्रेटेड in form of H3O plus H5OH2 sorry H5O2 plus H7O3 plus। ये थियरी के मुताबिक क्या होता है कि H+ जो आयन होता है वो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके साथ
कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और हाइड्रेटेड हो जाते हैं। ठीक है, हाइड्रेटेड हो जाना मतलब कैसा था कि पानी कभी भी वो दो हाइड्रोजन से ज़्यादा नहीं जुड़ता। ठीक है, दो हाइड्रोजन से ज़्यादा हाइड्रोजन नहीं जुड़ते उसमें। पर जब H प्लस आयन वो पानी में पिघलता है तो क्या होता है कि पानी के साथ वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और क्या बनता है H3O प्लस, H5O2 प्लस और H7O3 प्लस। पर उसमें सबसे ज़्यादा क्या बना रहा है H3O प्लस। देन द स्ट्रक्चर ऑफ solid HClO4 is studied by X-ray. It is found to be consisting of H3O plus and ClO4 minus। यानी कि हम उसे कह सकते हैं क्या है, वो एसिड है। ठीक है, फिर उसकी टाइप्स आती है। तो टाइप्स ऑफ एसिड, नॉर्मली हम देखते हैं कि एसिड कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है कि जिसमें H प्लस आयन हो, यानी कि मोनो बेसिक एसिड कहते हैं उसे। ठीक है, तो कई बार हमने सुना होगा कि टीचर्स ने भी पढ़ाया होगा कि जिसकी बेसिसिटी 1 होती है। ठीक है, जिसकी बेसिसिटी 1 होती है उसे आप क्या कहेंगे, मोनो बेसिक एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर HNO3, HClO4, HCl एक्सेट्रा, जिसकी बेसिसिटी क्या होती है, 1 होती है, यानी कि H प्लस आयन, एक ही H प्लस आयन देते हैं। ठीक है, देखिए आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें H जो होता है वो एक ही होता है, तो उसकी जो H प्लस एक होता है तो यानी कि उसकी बेसिसिटी कितनी हुई, एक हुई। ठीक है, और दूसरा है डाई बेसिक एसिड, जो 2 H प्लस आयन देते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, डाई बेसिक एसिड कहेंगे। जैसे H2A यानी कि H2SO4, H3PO4 एक्सेट्रा। जो H3PO4 है उसमें 3 हाइड्रोजन दिखते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें एक्चुअली कितने, 2 हाइड्रोजन ही डोनेट करते हैं। फिर एसिड की ऐसी जो मतलब प्रॉपर्टीज आती है, उसमें हाइड्रोजन एसिड देते हैं जो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए होते हैं, जो ऑक्सीजन के साथ नहीं मतलब जुड़े हुए होते हैं वो नहीं दे सकते हैं। ठीक है, वही मतलब डोनेट कर सकते हैं जो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए होते हैं, जो मतलब जो जिसकी विद्युत ऋणता जो होती है वो ज़्यादा होती है, वो जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि क्लोरीन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और फ्लोरीन है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। और वैसे ही मतलब हाइड्रोजन एसिडिक एसिड हाइड्रोजन तरीके भी वो जाना जाता है, एक ही हाइड्रोजन देता है। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरा एग्जाम्पल ट्राई बेसिक एसिड, जिसमें कि 3 H प्लस आयन होते हैं, मतलब वो देता है, वो उसे क्या कहते हैं, ट्राई बेसिक एसिड, H3A, H3PO4। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पर H3PO4 है वो मतलब सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है उसका। उसके बाद आता है बेस। तो जो बेस होता है वो H प्लस आयन देते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम एसिड कहते हैं। वैसे ही जो OH माइनस आयन देते हैं उसे हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। जो OH माइनस आयन देते हैं उसे हम बेस कहेंगे। पर वो क्या है कि ये थियरी का एक कंपल्सन है कि जो पानी के साथ वो उसे हम अगर डाइल्यूट करें तभी वो कह सकते हैं कि वो एसिड है कि बेस, हमें पता चलता है। ठीक है, तो OH माइनस इज प्रेजेंट ऑल्सो इन हाइड्रेटेड फॉर्म, वो पानी के साथ बंद बनाते हैं और क्या बनता है H3O2, H7O4, H5O3। अब देखिए उसमें क्या होता है कि एक एक्सपांशनल केस के अगर हम बात कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ए एंड सेकंड ए, यानी कि जो पहले 2 ग्रुप होते हैं जिसके मतलब जितने भी बेस बनते हैं वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं।
वो दोनों ग्रुप के जितने भी बेस बनते हैं वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये आप याद रखना, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस यानी क्या कि और वीक बेस यानी क्या, वो आप आर्हेनियस थियरी में हम आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ बेस। तो देखिए टाइप ऑफ बेस में क्या होता है कि एसिडिक एसिड, हमने एसिड में भी देखा कि जो 3 प्रकार के होते हैं, वैसे भी बेस में भी क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं। उसमें सबसे पहले आता है मोनो एसिटिक एसिड, गिव्स सिंगल OH माइनस पर मॉलिक्यूल, जिसमें एक OH देता है, जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है और वीक बेस भी होता है। एग्जांपल फॉर NaOH, NH फॉर OH। उसके बाद वैसे ही जो 2 OH माइनस जो देता है उसे हम डाई एसिडिक एसिड कहते हैं। तो उसके लिए हम एग्जांपल है BaOH ट्वाइस एंड CaOH ट्वाइस। वैसे ही अगर 3 OH माइनस देते हैं तो उसे हम कहते हैं ट्राई एसिडिक एसिड, ठीक है। तो एग्जांपल फॉर FeOH थ्राइस। उसके बाद आता है नेक्स्ट, फिर मॉडिफाइड आर्हेनियस कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जिसमें हम आगे देखने वाले हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस एंड वीक एसिड एंड बेस की एक्चुअली जो डेफिनेशन क्या होती है वो हम आज सीखने वाले हैं। द मॉडिफाइड कॉन्सेप्ट कैन एक्सप्लेन द टर्म स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस एंड वीक एसिड एंड बेस, ठीक है। तो एक वर्ड आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं, ऐसे जो संयोजन होते हैं जो पानी के आयंस देते हैं, ठीक है। H प्लस और सॉरी प्लस और माइनस आयन जो देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो एसिड एंड बेस, बट इलेक्ट्रोलाइट्स ही है, ठीक है। एसिड और बेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स ही है। यानी कि कोई ऐसे संयोजन जो पानी में अगर हम डिजोल्व करते हैं तो क्या बनाता है, प्लस और माइनस, यानी कि केटायन और एनायन देते हैं, उसे हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो those ionic conducts which are completely ionized in aqueous solution are called as strong electrolyte। यानी कि जो 100% आयन देते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर मान लो कि 10 मोल NaCl होता है तो 10 मोल ही Na प्लस देता है और 10 मोल ही Cl माइनस देता है, ठीक है। फिर उसमें कोई भी परसेंटेज या कुछ भी नहीं होता है कि इतने परसेंटेज वो दिया Na दिया, वो इतने परसेंटेज Cl दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। 10 मोल ही Na प्लस देगा और 10 मोल ही Cl माइनस भी देगा, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। उसके एग्जांपल है जो स्ट्रॉन्ग एसिड के होते हैं एंड बेस के होते हैं, वो एंड सारे जो सॉल्ट होते हैं वो भी उसमें आ जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन आते हैं, तो वही एसिड आते हैं जिसकी विद्युत ऋणता जो होती है वो अ, साथ में जुड़ी होती है, और उसमें भी इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो जनरली आते हैं, जैसे कि H2SO4, HCl, HNO3, HClO4, H2SO5, HBr, HI, ठीक है। उसमें फॉस्फोरस एंड कार्बन के एसिड नहीं होते। तो फॉस्फोरस एंड कार्बन के एसिड किस में आते हैं, वो वीक एसिड में आते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हमें अगर वाइवा में भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो वो भी आप याद रखना। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एक्सेट्रा, तो ये सारी बातें हमें याद रखनी जरूरी है। फिर आता है स्ट्रॉन्ग बेस, जिसमें हम आगे बात की कि फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के सारे मतलब जो बेसिक बेस होते हैं, जैसे कि NaOH KOH हो, वो सारे मतलब स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं। उसके बाद NaCl KCl CuSO4 जितने भी सॉल्ट होते हैं वो सारे सॉल्ट किसमें आते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं।
यानी कि 100% डिसोसिएशन होता है उसमें, ठीक है। फिर आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि जिसका 100% डिसोसिएशन नहीं होता है, यानी कि आयोनाइजेशन जो होता है वो 100% नहीं होता है। यानी कि अगर हम मान लें जैसे कह सकते हैं कि 10% हो, 20% हो, 30% हो, ठीक है। ऐसे हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन से भी हम उसे जानते हैं, अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन। जो हम उसे डिटेल में थोड़ा समझाएंगे, ऑस्वाल्ड लो जो थियरी आती है उसमें हम समझाएंगे उसे। वीक एसिड के एग्जांपल है HCl, CH3COOH, FCOOH, H2CO3, H3PO3, H3PO2, H3BO3। अब ध्यान से देखिए कि फॉस्फोरस और कार्बन के और बोरॉन के जो एसिड आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, उसका कारण क्या है कि उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है वो कम होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो वो सारे क्या किस में आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। उसका कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर ज़्यादा रहेगी तो वो हाइड्रोजन के ऊपर जो वो प्लस चार्ज है वो ज़्यादा देंगे, यानी कि ज़्यादा प्लस चार्ज, यानी कि वो इजीली डोनेट कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है वीक बेस, जो वीक ए बेस मतलब यानी कि जो फर्स्ट ए एंड सेकंड ए ग्रुप के अलावा जो भी जितने सारे बेस होते हैं वो उसमें आ जाएंगे वीक बेस में। और फर्स्ट ए और फर्स्ट सेकंड ए के जो ग्रुप में जो जितने भी बेस है वो सारे आते हैं स्ट्रॉन्ग बेस में आएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए NH फॉर OH है, CuOH ट्वाइस, ZnOH ट्वाइस, FeOH और AlOH थ्राइस जो आते हैं वीक बेस में आते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा उसमें क्या आते हैं, डी जो विभाग होता है उसके अंदर के जो सारे भी कंटेंट होते हैं वो उसमें आ जाएंगे। NH4OH जो लिकर एमोनिया है वो भी उसमें आ जाएगा, जिसमें वीक बेस में आता है, ठीक है। तो ये सारी आज की जो थियरी है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को समझाती है, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, ठीक है।